सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जहाँ सकारात्मक दृष्टि जीवन में सुख के जननी होती है, वही नकारात्मक दृष्टि जीवन को दुख और विषाद से भी भर देती है। इसलिए जीवन में सदा सकारात्मक दृष्टि ही रखी जानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के दुख और विषाद जैसे काल्पनिक शत्रुओं का अमूल नाश हो सके। अपने अतीत के कैदी कभी मत बनो, अपने भविष्य के निर्माता बनो। ध्यान रखो कि तुम किसके सामने खुलते हो। कुछ ही लोग वास्तव में परवाह करते हैं, बाकी लोग बस जिज्ञासु होते हैं। आज का पंचांग 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 11:08 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को पार्श्व एकादशी की शुभकामनाएं। मिथुन राशि 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार। अगर आप आज रसोई घर में बनने वाले खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज आपको कोई विशेष पकवान खाने को मिल सकता है। अपने सेहत का ध्यान रखें और साफ सफाई बनाए रखें। आपके मित्र को हुई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। अप्रत्याशित स्रोतों से आय होने की भी संभावना है। आप काम की व्यस्तता से ब्रेक लेने के लिए तैयार हैं। परिवार के लिए समय निकालें, इससे आपकी अकेलापन और वियोग की भावना कम होगी। नेचर में समय बिताना आपको आजादी और आध्यात्मिक कनेक्शन की भावना भी प्रदान कर सकता है। आराम करें और अपने सपनों के बारे में सोचें। आज आपको आपका काम सुखद लगेगा और कोशिश भी कम करेंगे, किंतु उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आपके मित्र और परिजन आपको अच्छी सलाह भी देते हैं। अपने ध्यान को केंद्रित रखें और प्रयास करते रहें। बोलने से चुप रहना बेहतर है। अधिकतर ज्यादा बोलने वाले जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं। आज के दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। परिवार का आपको पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकती हैं। सामाजिक कामों को आप समय से ही निपटा लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ नया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। कानूनी मामलों में आपको किसी अच्छे वकील को हायर करना पड़ सकता है, तभी वह निपटेगा। आप किसी घर या मकान आदि के लिए कोई लोन अप्लाई भी कर सकते हैं। आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं और अपने परिवार के साथ पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको अपने रिश्तेदारों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपको एक के बाद एक लाभदायक अवसर भी मिलते रहेंगे। वैसे आज आपके लिए सलाह है कि आपको घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाए रखना होगा। जीवन साथी को आपसे आज सहयोग की जरूरत भी हो सकती है। शाम के समय आज कुछ पेंडिंग काम को निपटाना होगा। मन में अध्यात्म का भाव विकसित भी होगा। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बनाए रखें। उनका मार्गदर्शन और सलाह आपके लिए वरदान रहेगी। घर में धार्मिक पूजा पाठ हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। पैसों से जुड़ी गतिविधियों को तय समय पर पूरा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जीवन में स्थिरता, जिम्मेदारी और योजनाबद्ध प्रयास का है। यह समय आपको धैर्य से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों पर लगातार मेहनत करने का संदेश दे रहा है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और आप बच्चों की पढ़ाई या करियर में निवेश करेंगे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए सहारा बनेगा। आर्थिक नजरिए से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ही तरक्की होगी। फल नहीं देगा, लेकिन मेहनत का परिणाम लंबी अवधि में सुखद होगा। यह समय मेहनत और लगन से आगे बढ़ने का है। आप अपने काम की जगह पर अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे और धीरे धीरे सफलता पाएंगे। नौकरी में पदोन्नति या तरक्की अचानक नहीं मिलेगी, बल्कि लगातार परिश्रम से ही संभव होगी।
जोखिम लेने की बजाय सुरक्षित और योजनाबद्ध कदम उठाने का समय है। सावधानियां, खुद को व्यस्त रखें और मन में किसी के लिए भी नकारात्मक विचार न आने दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके लिए गलतफहमी पैदा कर सकते हैं, पर आप इन बातों पर ध्यान न देकर अपने कामों में लगे रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। काम की अधिकता के कारण आप अपने शादीशुदा रिश्ते को सही समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्थितियां आपको ही संभालनी है। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो आपकी पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उसमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बारे में भी सोचें। आपका जीवन प्रेम से भरा हुआ है, जहां आप रोमांस और यौन सुख से संतुष्ट हैं। इसी सुख को जीवन भर के लिए बनाए रखने के लिए आपको अपनी जीवन साथी का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके सभी ड्रीम सच हो जाएं। जेल या अस्पताल के चक्करों से सावधान रहें। आज आपको दूसरों की सहायता मिलने की पूरी संभावना है। जब बात आकर्षण की आती है तो आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता सबको लुभा जाती है, और यही कारण है कि आपके साथ को सब पसंद करते हैं। रोमांस के लिए यह समय सोने पर सुहागे की तरह है, बस आपको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने हैं। बात करते हैं करियर की। यह समय है अपने व्यक्तित्व और सोच में परिवर्तन लाने का। आज दूसरों के लाभ और दान के बारे में सोच सकते हैं। यह समय अतिरिक्त व्यय या दीर्घकालीन निवेश के लिए भी अच्छा है। व्यापार में हुई गलतफहमी या नुकसान आपके इरादों को विचलित नहीं कर सकती। आज आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। इस चरण में आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग और वातावरण आज बेहद सकारात्मक है। आपका जीवन अब सुगम होगा। लोगों की सुने इससे लोगों को अच्छा लगेगा और आपको भी, और आपका भी ज्ञान प्रॉपर होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पूरे मन के साथ आगे बढ़ें। आप कुछ दिनों से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जिसका असर आपके व्यवहार में भी झलक रहा था, पर ये समय ये सब बातें छोड़कर कुछ कर दिखाने का समय है, और साथ ही साथ अपने इस व्यवहार को बदलने का भी। आप बिना भयभीत हुए निर्णय लें जो कि आपके भविष्य के लिए अच्छा साबित हो। आप किसी अच्छे जानकार से भी अपने पेशे से संबंधित सुझाव ले सकते हैं, जो कि आज फायदेमंद साबित होगा। कुछ रुकावटें भी बनी रहेगी। व्यवसाय से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण योजना अभी ना बने। इस समय धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। ऑफिस में नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने काम पर ही ध्यान दें। बात करते हैं सेहत की। आलस या लापरवाही आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। पाचन तंत्र और वजन से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना होगा। संतुलित भोजन आपकी सेहत को बेहतर भी बनाएगी। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।